बात ज़रा करते हैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की, जिसमें यकीनन सयाहों का रश रहता है। इस वक्त गर्मी के सताए हुए पूरे मुल्क से लोग हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं, चाहे वो सवात हो, हुंज़ा हो, मरी हो, कागान नारान की वादियाँ हों। लेकिन इस दफ़ा यकीनन इसको कहना चाहिए कि एक तकलीफ़ के साथ आया है। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस होती हैं और ऐसा लगता है कि हम क्राइसिस को हल करने के बजाय एक तरह से उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। 18 लोग जो कि एक ही ख़ानदान के थे, सवात में हिंगोरा दरिया की तुग़यानी की नज़र हो गए और उसके बाद यकीनन आपने एक शोर व गुल सुना। वो इमेजेस हमारी नज़रों के सामने से नहीं जा सकते जब वो मदद के लिए पुकार रहे थे या मदद के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अब इसमें गफलत किसकी है? उनकी जो दरिया के किनारे इस तरह के कमर्शियल एवेन्यूज़ बनाते हैं, क्योंकि एक मासूम फैमिली जो सिर्फ सैर व तफरी के हवाले से नाश्ता करने के लिए इस जगह पे जाती है, अपनी जान से हाथ धो बैठती है। लोकल लोग इसमें बहुत काविशें करते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा, चाहे वो ज़िप लाइनिंग हो या मुख्तलिफ़ और जो वहाँ पे तफरीही एक्टिविटीज़ बनाई जाती हैं, उसमें अगर इस तरह का कोई भी वाक़या हो जाए तो रेस्क्यू सर्विसेज हमारे पास ना होने के बराबर हैं। कई टेलीविज़न चैनल्स पे मैं देख रही थी कि इस बात पे बहस हो रही थी कि क्या इस फैमिली को बचाया जा सकता था। काफ़ी देर तक ये मदद के लिए इंतज़ार करते रहे। लोकल, मेरे ख़्याल में जो मकामी लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे कोशिशें भी की, लेकिन दरिया की तुग़यानी इतनी ज़्यादा थी कि इनको बचाया नहीं जा सका। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। ये तो चलें एक हादसा था, इसके बावजूद भी आपने लंबी लंबी कतारें देखी होंगी एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले में, एक ऐसे पहाड़ी इलाके में जहाँ पे एवलांचेस का, ऊपर से पहाड़ पर से तोदे गिरने का हमेशा ख़तरा रहता है और घंटों लोगों का इस लाइनों में खड़े रहना, चाहे वो उस जगह को एग्ज़िट कर रहे हों या एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से हमें इशारा देता है कि पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, उस पर एक सवालिया निशान होता है। इस वक्त यकीनन बहुत सारी वार्निंग्स इशू कर दी गई हैं। मज़ीद सयाहों को नॉर्दर्न एरियाज़ रुख करने से मना किया गया है। जो आप इतनी साल की मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म वहाँ पर डेवलप होनी चाहिए थी, इस तरह के हादसात, इस तरह के वाक़यात और फिर एड हॉक वार्निंग्स की वजह से आप अपनी सारी काविशों पे पानी फेर देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शेख उमर नज़ीर, जो कि CEO हैं एल्प्स टूर्स के, एक प्राइवेट टूर ऑफ। उनसे कुछ इंसाइट्स लेते हैं कि इस वक्त वहाँ का क्या सेंटिमेंट है, जो लोग बिजनेसेस रन कर रहे हैं वहाँ पे, वो क्या सोच रहे हैं और सयाह क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और सबसे पहले ये जो सवात का वाक़या हुआ है, इसी से शुरुआत करना चाहेंगे। मैं देख रही थी कि कई एनालिस्ट जब तनकीद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि 12 साल से KP हुकूमत एक बेहतर रेस्क्यू सर्विसेज को तरतीब नहीं दे पाई है, और क्या इन लोगों की कीमती जानें बचाई जा सकती थी अगर बर वक्त कोई हेलीकॉप्टर या कोई और रेस्क्यू ऑपरेशन होता। इस पर आप, क्योंकि मकामी सेंटिमेंट को भी समझते हैं, वहाँ की टेरेन को भी समझते हैं, बताइए कि क्या वाकई इतना मौका था या आनन फानन इस दरिया ने इनको बहा के ले गया और ऐसा कोई मौका नहीं मिला? जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अफ़सोस करूँगा इस वाक़े पे। ये हमारे मुल्क का, पूरी रियासत में एक काबिल अफ़सोस वाक़या है कि इतनी बड़ी तादाद में सियाह और इस तरह उनके साथ ट्रेजेडी होगी। तो जितने भी अल्फाज में इसकी मज़म्मत की जाए, जो इसका ज़िम्मेदार है उसकी मज़म्मत की जाए, कम है। यकीनन कोशिश की जा सकती थी और अपनी तरफ से एक पूरा इंतज़ामिया को, वहाँ की पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को पूरा इंतज़ाम इसका होना चाहिए था उनके पास। उसके बाद अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता तो बंदा कहता कि इंसान ने अपने तरफ से एक पूरी कोशिश की, उसके बाद भी ऐसा वाक़या हो गया। लेकिन हमने देखा कि वहाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म हुई कि जिसमें कहा जा सके कि वहाँ की इंतज़ामिया ने कोई संजीदगी का मुज़ाहरा किया या KP गवर्नमेंट ने कोई ऐसी फ़ौरन से कोई रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जिसके बाद कहा जा सके हाँ, सारे संजीदा थे, वो चाह रहे थे कि इनको फ़ौरन से बचाया जाए। और सबसे मेन इशू ये है कि जैसा आप भी जानती हैं कि जैसे स्वात, कालाम, मालम जब्बा, ये एरिया ऐसा एरिया है कि जहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ से नदी, नाले और दरिया मुसलसल सालाना वहाँ से बहते हैं। कहीं न कहीं उनमें फ्लड का आने का ख़दशा रहता है। तो वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की जो DC हैं, वहाँ की तहसीलें हैं, उनकी जो पूरी इंतज़ामिया है, या वहाँ पे जो 112, 122 है, उसके पास वाटर रेस्क्यू का इंतज़ाम क्यों नहीं है?
जी। आप देखते हैं कि सालाना वहाँ पे फ्लड आता है, कलाम में फ्लड आया, वहाँ पे बड़ी तादाद में होटल गिरे, उससे पहले भी 2010 में भी फ्लड आया। इसका मतलब है कि ये एरिया में फ्लड आना एक कॉमन बात है, तो उस एरिया की इंतजामिया के पास अच्छा उमर, ऐसे थोड़ा रेस्क्यू सा आलात फराहम इंफ्रास्ट्रक्चर करने चाहिए। डेवलपमेंट पे भी बात करना चाहेंगे। या तो दरिया अपनी तुग़यानी में इस तरह के जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और वेंचर्स होता है इसको बहा कर ले जाता है, दूसरी तरफ लोगों की कीमती जानों का नुकसान अलग होता है, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनने की इजाज़त क्यों देती है जहाँ हम समझ सकते हैं कि हाई रिस्क एरियाज़ मौजूद है। जब भी आप नेचर से छेड़छाड़ करेंगे, पानी का, इन दरियाओं का, इन नदियों का बहने का एक ख़ास स्लोप है। हम ये तरक्की के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे क्या इस पूरे इलाके के खदोखाल को बदल रहे हैं, और जिसका खमियाजा यकीनन जब आप कुदरत से ज़ोर आजमाई करते हैं तो उसके नताइज हमारे सामने आते हैं। जी बिल्कुल, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग कहते होते थे कि पानी अपने रास्ते पे दोबारा आता है चाहे कभी भी आए। तो पानी एक दफ़ा जहाँ से गुजरा हुआ वापस उस रास्ते पे लाजमी आएगा। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि हमारी तामीरात दरिया और नालों के बीच में लोग जाके कर लेते हैं, और फिर जब फ्लड आता है या इस तरह की एक्टिविटी कोई होती है तो वो सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। इससे भी हट के एक और एहतियात जो हमें सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है वो ये है कि इस वक्त चूँकि माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो कोई भी चीज़ अब नॉर्मल नहीं रही। ना फ्लड अब उस तरह नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं, ना कोई ग्लेशियर उस तरह नॉर्मल तरीके से पिघल रहे हैं, और ना ही एवलांचेस और स्लाइडिंग अब नॉर्मल हो रही हैं। अब हर चीज़ एक उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। मतलब हमने देखा कि अभी नॉर्दर्न एरिया में जहाँ भी जिस जगह भी कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं स्लाइडिंग आ रही है, बंदा देख के हैरान होता है कि इतनी बड़ी और इतनी हाई इंटेंसिटी से चीज़ें हो रही हैं। इस बात में आपकी बहुत वजन है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें पाकिस्तान एक बहुत ही वल्नरेबल जगह पे है। हुकूमत के पास वसाइल भी नाकाफ़ी हैं सोच के लिए या उसको इस तरफ मुतवज्जे करने के लिए। आप और मैं कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन एक अहम एलिमेंट इन दिस इंटायर इक्वेशन इज़ ऑफ कोर्स द टूरिस्ट एज़ वेल। आपके ख्याल में सयाह कितनी ज़िम्मेदारी का इजहार करते हैं? पूरी फैमिलीज़ जाती हैं, आपके से लोग भी रब्ता करते होंगे, प्राइस कंस्ट्रेंट्स भी हैं, परचेजिंग पावर उनकी कम है, लेकिन क्या लोग इंतज़ामात के साथ जाते हैं? इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, क्या उन्होंने होटल्स की बुकिंग कराई होती है? क्या वो कुछ सोच कर जाते हैं? इस बारे में जो उनका एक एटीट्यूड है, उनके जो रवैये हैं, उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप कॉमेंट करें। जी बिल्कुल, ज़रूर इस पे मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि एक काम है सियाहों के करने का, एक काम है इंतज़ामिया के करने का, एक काम है प्राइवेट सेक्टर के करने का। सब अपने अपनी जगहों पे अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेंगे तो हम इस तरह के डिज़ास्टर से बचेंगे। मतलब एक सियाह है, उसको देखना चाहिए कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ उसकी किसी नदी नाले से मुझे दूर रहना चाहिए। इस तरह की ख़ासकर जब बरसाती मौसम होता है, इसमें तो बिलखसूस चूँकि पता ही नहीं चलता, अचानक से एक बड़ा रेला आता है। कोई पहले से ये नहीं होता कि कोई घंटे लगेंगे, एकदम से कोई ज़्यादा बारिशें होंगी फिर अचानक से पानी आएगा। यहाँ पे शुमाली इलाकों में आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स अचानक से कोई सैलाबी रेला आ जाएगा। तो जाके आप पानी में या पानी के दरमियान में आप चरपाइयों पर बैठे होंगे, अचानक से आपको पता चलेगा जी कि पीछे से सैलाबी रेला आया और आपको बहा के ले गया। सबसे पहले तो सियाहों को इस बात की एहतियात करनी चाहिए। फिर आपने होटल बुकिंग्स के हवाले से बात की, बड़ी तादाद में ऐसे सियाह और अचानक से एक ही जगह पे निकल पड़ते हैं और बगैर किसी बुकिंग से, और फिर होता है कि या तो आपको गाड़ियों में सोना पड़ता है या आपको रोड पे सोना पड़ता है, और पूरा इलाके का जो एक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें गुंजाइश नहीं होती। जैसे नारान में हमने देखा ईद के दिनों में इतनी बड़ी लाइन्स लग गई कि बालाकोट से लेके नारान तक लोगों ने 11-11 घंटे में सफ़र किया, जो कि 3 से 4 घंटे का सफ़र था। उसकी वजह क्या थी कि कोई बैलेंस नहीं है टूरिज्म हमारे में, मास टूरिज्म है, एक ही जगह पे सारे लोग एक ही तरफ दौड़ पड़ते हैं, जबकि हमारे पास अल्टरनेट वेन्यूज़ भी होते हैं कि हमें देखना चाहिए कि हाँ इस जगह पे रश बढ़ गया, अब हम इसको अवॉइड करें, हमें दूसरी जगह पे चला जाना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक तो तमाम जो लोग देखने वाले हैं बतौर सयाह अपनी तैयारी, अपनी प्लानिंग से जाएं, अपने और अपने घर वालों की जान को जो ना आप ख़तरे में ना डालें। आपके पास प्रॉपर बुकिंग्स होनी चाहिए, आपको किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मत अस्यूम करें कि आप दिन का ट्रिप लगा के वापस आ जाएंगे। जब पीक टूरिस्ट सीज़न है तो हो सकता है, जैसे अभी उमर इशारा कर रहे थे, कि 3 घंटे का सफ़र 11 घंटे में भी हो सकता है। और सबसे बढ़कर उमर, आपके तवज्जुह से एक दफ़ा फिर इंतज़ामिया को कहना चाहेंगे, जब हम देखते हैं कि जलसे जुलूसों को या प्रोटेस्ट को हमने करटेल करना होता है तो हम बड़े इफ़ेक्टिव नाके लगाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त एक लाज़े फेयर की सिचुएशन है। हम नहीं देख रहे कि क्या एक इलाके में वहाँ की जो भी सयाही इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें गुंजाइश मौजूद भी है या नहीं। एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जा रहे हैं और उसका कोई काउंट, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, कि
एक वैली में अगर 20,000 10,000 की कैपेसिटी है, इतनी गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं, तो बराह करम मज़ीद फैमिलीज़ को वहाँ जाने ना दिया जाए। बहुत शुक्रिया उमर हमारे साथ मौजूद होने के लिए।